गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको बताएंगे सौर ऊर्जा के बारे में। सौर ऊर्जा किसे कहेंगे? सूर्य की वह ऊर्जा जो प्रकाश और ऊष्मा के रूप में प्राप्त होती है सौर ऊर्जा कहलाती है। ठीक है। सौर ऊर्जा के लिए देखो काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। इसका उपयोग हम सौर ऊर्जा का निम्न उपकरण में करते हैं। पहला होता है सोलर कुकर। यह धातु का एक बड़ा सा डिब्बा होता है। इसकी भीतरी दीवारें क्या होती हैं? काले रंग की पुती होती हैं। ऊपरी ढक्कन पर एक दर्पण लगा होता है जिसे व्यवस्थित कर सूर्य के प्रकाश को डिब्बे के भीतरी हिस्से में केंद्रित किया जाता है। क्या होता है? ये है दर्पण और इसकी दीवारें काली होती हैं और इसके अंदर धातु रखने का जगह होता है, पात्र रखने का। यहाँ जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं ये टकरा कर यहाँ अंदर पड़ती हैं तो अंदर गर्म हो जाता है और ये जो काली दीवार होती है ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होने के कारण ऊष्मा को बाहर जाने नहीं देती हैं और अंदर जो भी पदार्थ होता है वो पक जाता है। ठीक है। उसके बाद है सौर जल ऊष्मक। ठीक है। इसका उपयोग पानी गर्म करने के लिए किया जाता है। इसे सौर जल ऊष्मक कहते हैं। इसमें ऊष्मारोधी पदार्थ के बॉक्स में तांबे की लंबी नलियां लगी होती है जिन्हें काला कर दिया जाता है। अब नली से गुजरता हुआ जल ऊष्मा प्राप्त कर गर्म हो जाता है जिससे दूसरे सिरे में निकालकर टंकी में एकत्र किया जाता है। मतलब इन नलियों के माध्यम से जो भी जल गुजरेंगी वो गर्म होकर गुजरेंगी। वर्तमान में सौर ऊर्जा का उपयोग सौर सेल में किया जा रहा है। इसके द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। और सौर सेल जो होते हैं वो सिलिकॉन के बने होते हैं। सौर बैटरी भी सूर्य ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में संग्रहित करती है जिसे वाहन तथा मशीनें चलाई जाती हैं। ठीक है। बाकी सब जान ही रहे हो सौर ऊर्जा का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। बायोडीजल के बारे में एक थोड़ा सा बताया गया है। क्या होता है? रतन जोत नामक एक पौधा होता है। इसके बीज से जो तेल होता है उसको पेट्रोल और डीजल के साथ मिलाकर उपयोग किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ जो होता है इस क्षेत्र में अग्रणी राज्य है जिसने बायोफ्यूल प्राधिकरण का गठन किया है। इसमें रतन जोत के पौधों का रोपण करने का एक अभियान चलाया है। ठीक है। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन कौन है? ठीक है। हमको पता है कि ऊर्जा का बहुत सारा स्रोत जो होता है। देखो पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से प्राप्त करते हैं अर्थात पौधों में ऊर्जा उत्पादन सूर्य की सहायता से होता है। रतन जोत से बायोडीजल की प्रक्रिया होती है। इस तरह पृथ्वी पर स्थित जल सूर्य की ऊष्मा से वाष्पीकृत होकर बादल बनता है। बादल से वर्षा होती है और नदियों को जल मिलता है जिसे हम बांध बनाकर रोकते हैं। जैसे कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना। बांध में एकत्रित जल का उपयोग विद्युत उत्पादन में करते हैं। हीराकुद डैम, भाकर क्या 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 है, गंगरेल बांध, ये जो है कि नहीं, अभी पढ़ाई जो हूँ। सूर्य की ऊर्जा से पृथ्वी के जल और स्थल भाग असमान रूप से गर्म होते हैं। इस कारण वातावरण में कम गर्म अधिक गर्म वायु के द्वारा संवहनी धारा उत्पन्न होती है। ये बड़ी तेजी से बहती है जिसे पवन कहते हैं। इस तरह पवन ऊर्जा का स्रोत है। मतलब कुल मिलाकर हम ऊर्जा के स्रोत के बारे में पढ़ चुके हैं पहले ही। ठीक है। तेल बचाएं, इसकी एक एक बूंद कीमती है। वाहनों की नियमित, ये सब तो पेट्रोल डीजल बचाने के लिए जो ऐड आपने टीवी में देखा है उसी के बारे में दिया गया है। ठीक है। घर में प्रयुक्त उपकरण सबको बंद रखना चाहिए उपयोग नहीं होने पर, है ना। ऊर्जा की जो खपत है वो कम करने के लिए सरकारें बहुत सारी अभियानें भी चलाई जा रही है सरकार के द्वारा। ठीक है। इस प्रकार यहाँ पे ये पाठ आज क्या हुआ, ख़त्म हो गया। इस पाठ को आप लोग लिख लेंगे।